डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ड्रग्स के नेचर और उसके सोर्स के बारे में बताऊंगा। इसे जानने से पहले आइए फिर से एक बार और जान लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिसका इस्तेमाल बीमारियों को पता लगाने, उनको ठीक करने और शरीर को बीमारियों से बचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं वो या तो हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होते हैं या फिर सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर में थेरेपेटिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। आज के डेट में आज के इस दुनिया में आज के डेट में दवाइयों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने अपने जीवन में दवा का उपयोग नहीं किया होगा। इस प्रकार दवाइयाँ आज के दिन किसी बीमार व्यक्ति के लिए अमृत का काम करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं ड्रग्स के नेचर के बारे में। ड्रग्स के नेचर के बारे में समझने के लिए हमें कम से कम इन 3 बातों पर ध्यान रखना होगा और एग्ज़ाम में ये तीनों चीज़ें हमें लिखनी होगी। पहला है ड्रग्स का डेफिनेशन, जो मैंने अभी ऊपर बताया, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे जानेंगे। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग और तीसरा है टाइप्स ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन इफ़ेक्ट। आइए अब हम बारी बारी से इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। आप ऊपर का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या जो डेफिनेशन मैं अभी बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और ऐसे आप समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ड्रग्स के डेफिनेशन को अलग अलग साइंटिस्ट और केमिस्ट ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है, पर एग्ज़ाम में आप यह लिखेंगे कि ड्रग्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो एक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट पैदा होता है। यह बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट या तो हमें दर्द से छुटकारा दिलाता है, या हमारे शरीर के किसी भाग में हुए इन्फेक्शन को ठीक करता है, या हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाता है या कम करता है, या फिर हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, या फिर हमें हमारे शरीर में एंजाइम या हार्मोन की एक्टिविटी को बढ़ाता है या घटाता है। इसके अलावा और भी कई बायोलॉजिकल फंक्शन हैं, जैसे कि स्टूल को ढीला करना। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, उसे ठीक करना। तो इस तरह से हमारे शरीर के और भी जितने बायोलॉजिकल फंक्शन है उसे दवाई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो इस प्रकार बॉडी के किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल फंक्शन को इफ़ेक्ट कर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। थेरेपेटिक इफ़ेक्ट देने की चीज़ जो होती है वो दवा कहलाती है। आइए अब बात करते हैं ड्रग्स के गुणों के बारे में, जिसे इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग कहा जाता है। ड्रग का पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हमें ये पता चलता है कि ड्रग्स किस तरीके से किसी भी टिश्यू या किसी रिसेप्टर पर कैसे काम कर रहा है। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन ड्रग्स के बारे में सुना होगा जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। ये हमारे मस्कुलर टिश्यू में एडिपोज टिश्यू पर काम करता है, जिससे इसमें यह दर्द को दिमाग तक भेजने वाले जो रिसेप्टर हैं जिसका नाम है PPAR गामा, फुल फॉर्म में पेरियक्सोम प्रोलिफेरेट्रॉट एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, को ब्लॉक करता है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है और इन्फ्लेमेशन कम होता है और दर्द का एहसास कम होता है। ड्रग्स का दूसरा जो गुण है वो है थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें दवा के द्वारा हम अपने मन अनुसार बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्राप्त करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे दांत में दर्द हो रही है तो हम उसे कॉम्बी फ्लेम खाकर छुटकारा पाते हैं, और अगर हमारे सर में दर्द है तो हम डिस्प्रिन या सेराडोन खाकर छुटकारा पाते हैं। यानी जिस तरह का हमारा दर्द है या जिस तरह की हमारी तकलीफ है उसके अनुसार हम दवा लेते हैं थेरेपेटिक गुण के आधार पर। ड्रग्स का तीसरा गुण है टॉक्सिसिटी। यह ड्रग्स का ऐसा गुण है जो इसके नुकसानदायक साबित करता है। ये नुकसान सेल्फ मेडिकेशन के कारण हो सकता है, ओवरडोज के कारण हो सकता है, खराब क्वालिटी या एक्सपायर दवा के इस्तेमाल करने के कारण हो सकता है। आइए अब बात करते हैं ड्रग्स के अंतिम गुण के बारे में। ड्रग्स का जो लास्ट कैरेक्टर या जो गुण है वो है पोटेंसी। इसमें दवा आपके शरीर पर तभी अच्छी तरह से काम करती है जब वह सही पावर या स्ट्रेंथ की हो, और दवा की स्ट्रेंथ तभी काम करती है जब उसकी सही डोज डॉक्टर के द्वारा दी गई हो और फार्मासिस्ट या नर्स के द्वारा इसे अच्छी तरह से आपको समझाया गया है कि किस फ्रीक्वेंसी में दवा लेनी है।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दिन में कितनी बार लेनी है और कब तक लेनी है। ये सारी चीज़ें दवा की पोटेंसी कहलाती है। आइए अब बात करते हैं कि दवा के टाइप्स के बारे में जो उसके इफ़ेक्ट पर आधारित है। पहला टाइप है क्यूरेटिव। इसमें दवा के इस्तेमाल बीमारी को ठीक करने में किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को उनके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को तोड़ करके उसे मार डालती हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। वैसे सिर्फ बैक्टीरिया को सेल वॉल को तोड़कर ही नहीं मारा जाता। बैक्टीरिया को मारने के और भी तरीके हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा है प्रिवेंटिव। इसमें जो बीमारियां हमें होने की आशंका है उसकी दवा शरीर को दी जाती है। जैसे इंडिया के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई, जो कि एक प्रिवेंटिव तरीका था बीमारी से बचने का। ठीक उसी प्रकार चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो इत्यादि बीमारियों की जो भी है वैक्सीन हमें दी जाती है, ताकि उसे प्रिवेंटिव तरीके से हमारा शरीर जो है फ्यूचर में बचा रहे, और इसे जो है प्रिवेंटिव टाइप ऑफ ड्रग्स कहते हैं। आइए अब बात करते हैं ड्रग्स के अंतिम टाइप्स के बारे में, जो है पैलिएटिव। इसमें दवा से बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, बल्कि उसके सिम्टम को कम किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स दर्द वाले जो स्थान है वहाँ पर कॉक्स एंजाइम के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिससे दर्द की सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती। इतना कुछ जानने के बाद आइए अब बात करते हैं ड्रग्स के सोर्स के बारे में। दवाइयाँ नेचुरल और सिंथेटिक रूप से कई प्रकार के सोर्स के रूप में प्राप्त की जाती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सोर्स के बारे में। नेचुरल सोर्स में सबसे पहले बारी आती है प्लांट के बारे में। ज़्यादातर पुराने दवाइयाँ का मूल सोर्स जो है वो प्लांट है, जैसे मॉर्फिन, जो ओपियम पॉपी के प्लांट से तैयार किया जाता है। उसके बाद क्यूनाइन ड्रग्स, जो सिनकोना प्लांट के बार्क यानी कि छाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो प्लांट से प्राप्त होता है, वो है एट्रोपिन। यह बेलोडोना प्लांट के पत्तियों और जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्लो हार्ट रेट के मरीज को दिया जाता है, ताकि और इसके साथ साथ अगर हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई सर्जरी हो रही है, तो सलाइवा को बंद करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं एनिमल सोर्स के बारे में। इसमें दवाइयाँ एनिमल के प्रोडक्ट और उनके टिश्यू से बनाई जाती है, जैसे इंसुलिन, जो मवेशियों के पैनक्रियाज से तैयार किया जाता है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरा है हिपेरिन, जो मवेशियों के इंटेस्टाइन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बारी आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार दवाइयों की, जिसमें एंटीबायोटिक आते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम मॉन्ट से बनाई जाती है। उसके बाद एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्यूरस से तैयार की जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि मिनरल से प्राप्त होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयरन का इस्तेमाल होता है। आयरन यानी कि ये बीमारी जो एनीमिया की बीमारी होती है, खासकर जो महिलाएं हैं या बच्चियों हैं उनमें आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया प्रॉब्लम है उसे आयरन की गोली दे करके ठीक किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की अगर कमी है तो कैल्शियम की दवाएं दी जाती हैं, जिसको कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। दूसरा उसके बाद जो है वो है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स क्या है कि इसमें हम लोग ड्रग्स को केमिकली डिज़ाइन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि पैरासीटामोल, जो कि एक एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करना, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एस्प्रिन। एस्प्रिन एक ऐसी दवा है जो कि लेबोरेटरी में क्रिएट की गई है और इसे केमिकली डिज़ाइन किया गया है लेबोरेटरी में। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को कम करने वाली दवा है, और साथ ही साथ ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर का मतलब ये ब्लड को पतला करती है, इसमें एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती है। अब बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स के बारे में। ऐसी दवाइयाँ जो केमिकली मॉडिफाइड हुई है और इनमें नेचुरल प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं, ताकि इनका साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। जैसे एमोक्सिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी पेनिसिलिन को ही
ये मॉडिफाइड किया गया है लेबोरेटरी में ताकि इसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। उसके बाद है डाई एसिटोमॉर्फिन, जो कि मॉडिफाइड रूप है मॉर्फिन का, जिसे हीरोइन भी कहा जाता है। और ये भी, इसका जो मेन सोर्स है वो प्लांट है, ओपियम प्लांट, लेकिन लेबोरेटरी में इसे चेंज किया गया, मॉडिफाइड किया गया ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रकार की, जो है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सोर्स। इसमें जो ड्रग्स है वो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है या बायोटेक्नोलॉजी मेथड का इस्तेमाल होता है ड्रग्स की इजाद में, जैसे कि इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। ये दोनों जो दवाइयाँ हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर इजाद की गई हैं ताकि इनका इस्तेमाल जेनेटिक फैक्टर को ठीक करने में किया जाए और वैसी जगह पे किया जाए जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में इसे एक ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम लोग ड्रग्स को उसके सोर्स के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे नेचुरल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग और बायोलॉजिकल ड्रग्स। और सभी के एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे नेचुरल ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो फुली सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में। सेमी सिंथेसाइज वैसे ड्रग हैं जो कि पहले नेचुरल थे लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए उसमें और मॉडिफिकेशन किया गया लेबोरेटरी में। उसके बाद बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं जैसे कि वैक्सीन और हार्मोन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं।